जींद द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में सबसे पहले आप सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम। प्रांत की योजना के आधार पर हम हर वर्ष विज्ञान, गणित और संस्कृति महोत्सव ऐसा एक कार्यक्रम वह करते हैं। यह बच्चों के विज्ञान की अभिरुचि, गणित की अभिरुचि, कंप्यूटर साइंस की अभिरुचि को बढ़ाने वाला और साथ में ही हमारे विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले सभी छात्र भैया बहनों का सांस्कृतिक रूप से विकास हो, अपने देश की संस्कृति को और उसकी धरोहर को समझ सकें, इसलिए संस्कृति महोत्सव के नाम से प्रतियोगिताएं होती हैं। अभी यह कार्यक्रम जो 22 से 24 तक आयोजित होने वाला है, इसमें विज्ञान की प्रतियोगिताएं होनी हैं, इसमें गणित की प्रतियोगिताएं होनी हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस की प्रतियोगिताएं होनी हैं और इसमें संस्कृति बोध परियोजनाओं की प्रतियोगिताएं संपन्न होने वाली है। गणित के अंतर्गत जो है वो गणित के प्रदर्श होंगे, गणित के क्विज़ होंगे, गणित के प्रयोग होंगे, इस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं। विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान के प्रदर्श, जिसको मॉडल कहते हैं, इनका प्रदर्शनी बच्चे लगाने वाले हैं और इसके साथ साथ विज्ञान के प्रयोग होने वाले हैं। विज्ञान के जो है वह प्रायोगिक विषय का, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं, उस प्रैक्टिकल की भी बच्चे जो है प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इसके साथ पत्र वाचन होने वाला है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत 2 विधाओं में कार्यक्रम रहने वाला है। संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत संस्कृति प्रश्न मंच और पत्रवाचन, कथा कथन, आशु भाषण, लोक नृत्य तथा जो है मूर्ति कला, ऐसे 5 विषयों पर ये कार्यक्रम में रहने वाला है। इन सभी में प्रतियोगिताएं हैं प्रांत स्तर पर और यह 4 वर्गों में रहने वाली है। प्रत्येक में 4 वर्ग, शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग। जब हम शिशु वर्ग कहते हैं तो इसमें 4th 5th में पढ़ने वाले जो है बालक बालिकाएं सम्मिलित होते हैं। इसी तरीके से बाल वर्ग में 6th 7th 8th में पढ़ने वाले, किशोर वर्ग में 9th और 10th में पढ़ने वाले तथा तरुण वर्ग में 11th और जो है 12th में पढ़ने वाले छात्र भैया बहनों का सम्मेलन रहता है। इस बच्चों के अंदर अभिरुचि विषय के अंदर प्रकट होती है, जानकारी बढ़ती है, साथ ही साथ आगे आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं, उन कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बच्चे तैयार होते हैं इसके माध्यम से। अभी पीछे जो चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग की गई, विद्या भारती के ऐसे 22 जो है छात्र उसमें सम्मिलित थे। जो कोर टीम थी, 90 बच्चों की जो कोर टीम काम कर रही थी उसमें वैज्ञानिकों की, उसमें 22 वैज्ञानिक जो है वह विद्या भारती के विभिन्न विद्यालयों से पढ़े हुए थे जो है उस प्रोजेक्ट में सम्मिलित थे। जब उनसे वहाँ के स्थानीय लोगों ने, आप जैसे पत्रकार बंधु भगिनियों ने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये हम विद्यालय स्तर पर सीख करके आगे बढ़े हैं और वहीं से हमारी अभिरुचि विज्ञान के क्षेत्र में या साइंटिस्ट बनने की ओर अग्रसित हुई। जब बच्चा कोई मॉडल बनाता है, नया प्रयोग करता है, तो उसके अंदर उत्सुकता जागृत होती है चीज़ों को जानने की। वो उसके अंदर एक प्रकार की टिंकरिंग होती है, एक जो है वो उसके अंदर जो है एक झंकृत होती है, इस प्रकार की एक स्थिति की वो उसकी मना स्थिति को और आगे बढ़ाती है। वह और सोचने के लिए तार्किक क्षमता का विकास करता है और ऐसे धीमे धीमे जो है ये जो नन्हे वैज्ञानिक जिनको हम कहते हैं, ये वास्तव में देश के लिए काम करते हैं, देश की समुन्नति के लिए काम करते हैं और एक दिन वे एक बड़े वैज्ञानिक बन कर के वह केवल देश के ही लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी योजनाओं में सम्मिलित होते हैं। यह एक प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों को विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिता करने का अवसर मिलता है और इसके माध्यम से वे अपने कैरियर की अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ावा देते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ावा देते हैं और छोटे छोटे जो है प्रयोग करते करते बड़े प्रयोगों तक बच्चे पहुंचते हैं। गणित जैसा जो शुष्क विषय जिसको मानते हैं, उनकी प्रतियोगिताओं को जब संपन्न करवाया जाता है तो बच्चा उसमें जो है वह अभिरुचि लेना प्रारंभ करता है। विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण उसके परिवर्तित होते हैं, उनकी बारीकियों को समझता है बालक और उनकी बारीकियों को समझते हुए वह आगे बढ़ता है। जब पत्रवाचन में बच्चा जाता है तो वह एक प्रकार से रिसर्च प्रोजेक्ट का छोटा स्वरूप है। अभी बच्चा 5-6 पृष्ठ की एक रिपोर्ट तैयार करेगा किसी प्रोजेक्ट पर और वह उसका जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको सामने
जो है वह प्रस्तुत करेगा। लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे विषयों को करते करते वह बड़े विषयों की ओर आगे बढ़ता है और फिर वह रिसर्च के क्षेत्र में अच्छा काम करता है। अंत में आने वाले हैं, इससे पहले इन्होंने अपने विद्यालय लेवल पर इसको संपन्न किया और वहाँ जो प्रथम आए हैं वह हमारा जो संकुल है जिसको क्लस्टर कहते हैं, उस क्लस्टर में प्रतिभागिता की है। उसमें जो प्रथम आए हैं वो यहाँ प्रांत की प्रतियोगिताओं में पहुँच रहे हैं। यहाँ जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम बच्चे स्थान हासिल करेंगे, ये जो उत्तर क्षेत्र है अपना जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक, ये 5 राज्य हैं, इनकी प्रतियोगिता आगामी जो है अक्टूबर मास में होने वाली है। 8-9 अक्टूबर को संस्कृति महोत्सव के रूप में इसी विद्यालय में संपन्न होगी और इसके बाद में 12, 13, 14 में जो है वह दिल्ली में क्षेत्र की प्रतियोगिताएं होंगी। ये बच्चे उसमें प्रतिभाग करेंगे और जो क्षेत्र में प्रथम आएंगे ये अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। ऐसे कुल मिलाकर के देश भर में विद्या भारती ने 11 क्षेत्रों में बांटा है और वो अपने अपने क्षेत्र से जो प्रथम आने वाले बच्चे हैं वह जब वहाँ प्रतिभाग करेंगे, कंपटीशंस में जब वो पार्टिसिपेशन करेंगे तो वहाँ उनकी प्रतिभा देखने लायक होती है। भले ही वह चतुर्थ और पंचम में पढ़ने वाला बच्चा हो, 4th 5th में पढ़ने वाला बच्चा हो, उसकी योग्यता अगर आप वहाँ देखेंगे तो आपको आश्चर्यचकित कर देगी कि इतने छोटे बच्चे इतनी दूर से आकर के अपनी प्रतिभा का किस प्रकार से लोहा मनवाते हैं। कई बार जजेस जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि बच्चा कितनी तैयारी करके यहाँ तक पहुँचा है, स्तर पर आता है। कभी आपका जो है आपको अवसर लगे इस प्रकार के अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रमों को देखने के लिए, तो मेरा तो निवेदन ही है कि आप लोग समय निकाल करके यहाँ के प्राचार्य जी से ये जानकारी लेकर के कि ये प्रतियोगिता कहाँ होने वाली हैं, उनमें एक बार जाने का आप अगर अवसर ढूंढेंगे और वहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में विद्या भारती देश के लिए क्या क्या इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से कर रही है और किस प्रकार से इन बच्चों के अंदर जो है वह ज्ञान का और संस्कृति का बीजारोपण करके एक अच्छे नागरिक बनाने की ओर कृत संकल्पित है।